टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेडियंट मेथड थ्योरम। अब हम देखते हैं कि डेल फाई, ठीक है, कहता है वेक्टर परपेंडिकुलर इस सरफेस पे। एक सरफेस गिवन है, कहता है डेल फाई उसके वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब वो नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस पे, ठीक है, डेल फाई, और सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सो आप लोग इसको हर एक स्टेप को समझिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले कहता हमने एक कर्व लिया जो सरफेस पे लाई कर रही, ठीक है, ये सरफेस है, उसके ऊपर एक कर्व लिया हमने के नाम से, ये कर्व ले लिया, ठीक है, सरफेस के ऊपर कर्व ले लिया, ठीक है, और वो पास कर रही है एक पॉइंट से, इस पॉइंट से वो पास कर रही है, ठीक है, ये कर्व पास कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है, सरफेस के ऊपर। देन कहता पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, ठीक है, कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब ये कर्व है कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी। सिंपल बातें हम करें, पैरामेट्रिक इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या एक्स एक्स ऑफ एस, वाई वाई ऑफ एस एंड जेड जेड ऑफ एस। देखें यहाँ पे एस 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 यही शो कर रहा है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। सो आर कहता कोई एक पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो पोजीशन वेक्टर पता हो हमें क्या है। पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से लेके एक पॉइंट तक ड्रा किया जाए, ठीक है, ओरिजिन से लेके एक पॉइंट तक ड्रा किया जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट का, ठीक है। अब टी कहता है, टी जो है ना, टी यूनिट वेक्टर या वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर टू द कर्व एट पी, ठीक है। अब जो टी है, टी हमने एक यूनिट वेक्टर ड्रा किया है पॉइंट पी पे, और ये कर्व के ऊपर है, ठीक है, यही बात उसने कही है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने एक कर्व ड्रा किया, उसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे हमने एक यूनिट वेक्टर ड्रा किया है, ठीक है, या यूनिट टेंजेंट ड्रा किया है जो इक्वल है डी आर ओवर डी एस के, हम जानते हैं, ठीक है। कहता है टी यूनिट टेंजेंट इक्वल टू डी आर ओवर डी एस इज़ अ यूनिट वेक्टर। कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है कर्व के पे और एक पॉइंट पे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंस द कर्व के लाई ऑन द सर्फ, कहता है ये कर्व के ये सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, सो जो सरफेस के ऊपर पॉइंट पड़े होंगे वो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, सो पैरामीट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सो हम ऐसे कह लें कि के जो है वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो इस सरफेस पे भी लाई करेगी, ऑब्वियसली करेगी। सो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया है इसको विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग चेन रूल। चेन एस के हिसाब से, देखें डिस्टेंस एस है, ठीक है, यहाँ पे एस है तो एस के हिसाब से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, और चेन रूल का यूज़ किया हमने, ठीक है। अब देखिए फाई यहाँ पे एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है, हम डायरेक्ट फाई का डेरिवेटिव एस से ले सकते हैं, इसलिए हम चेन रूल का अप्लाई किया। फाई एक्स वाई जी पे कर रहा है अप्लाई, और एक्स वाई जी जो एस पे कर रहे हैं, मतलब डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से हम इनको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहता है इसको हम डेल फाई डॉट या डॉट आना है डी आर ओवर डी एस, ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डेल फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम ऐसे कह लें कि ये टी कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने टी कैप लिख दिया। यहाँ से हमें कहता पता चल गया डेल फाई वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट टेंजेंट के। देखें डेल फाई जो है ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, मतलब इनके दरमियान जो एंगल है डेल फाई डॉट टी के दरमियान वो 90 का है। सो यहाँ से पता चलेगा डेल फाई वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट टेंजेंट वेक्टर के, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेल फाई क्या परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर की बात हो रही है, मतलब ये सरफेस के वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टी कैप डी आर ओवर डी एस के इक्वल है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है, कर्व पे एट पॉइंट पी, कर्व के ऊपर पॉइंट पी पे, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ये आप लोगों ने याद रखना।